हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दिन फ्राइडे, तो फ्राइडे को ही मेरी नंदें आ गई थी क्योंकि सैटरडे का रक्षाबंधन था, तो इसीलिए वो लोग रात को ही आ गए थे कि रक्षाबंधन वाले दिन ज़्यादा बातें तो होती नहीं है, सब जल्दी जल्दी करके भागते, इसलिए एक दिन पहले आ गई थी। तो उन्होंने फरमाइश की थी, भाभी कुछ अच्छा बना लेना, तो मैंने यहाँ बनाया था बिरयानी। तो बिरयानी के चावल मैंने बिठा दिए हैं और रायता मैंने तैयार कर दिया। यहाँ मैं मीठे के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड बना रही थी, तो ये कस्टर्ड मैंने यहाँ पे एक तरफ रख दिया कि ताकि जब तक सारा खाना बन जाएगा तो ये भी यहाँ ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है। तो मैंने एक नई रेसिपी ट्राई करी थी ब्रेड से रसमलाई बनाने की, तो मैंने यहाँ बनाई थी रसमलाई। तो मैं इसको अब बना के रख रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए, जब खाने का टाइम हो तो ठंडी ठंडी बहुत टेस्टी लगती है ये। क्योंकि ये डिश पहले मैं एक बारी ट्राई कर चुकी हूँ और मैंने ये पहले फर्स्ट टाइम किसी के घर पे खाई थी, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो मैंने उससे रेसिपी पूछी, पर उसके थोड़े अलग स्टाइल से थी और मैंने तो कुछ इसमें अपना एफर्ट डाला है। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए हुई तो प्लीज़ कमेंट करना। तेरा प्यार कहाँ बस रहने दे। यार आ रहा है तेरा प्यार। यहाँ बच्चे लगा रहे थे मेहंदी। मेरी बेटी ने सबके मेहंदी लगाई, अपनी बुआ की भी और मेरी ननद की बेटी की भी। तो यहाँ ये दोनों अपने लगे थे गेम खेलने के लिए। यहाँ पे मेरे जिया जी हस्बैंड अपना पे लगे हुए थे बातें करने के लिए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह इतनी बारिश हो रही थी, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में जब मैं उठी, जैसे मैं उठती हूँ तो मेरी बिल्ली मुझे प्यार करने के लिए आ जाती है। तो अभी देखिए बिल्ली मेरे पैर में कैसे करेगी आके। रोज़ डेली का इसका ये काम है कि मुझे प्यार करती है आके। और ये देखो अब अंदर गई है, सब लोगों को देखेगी, राउंड लगाएगी और फिर ये बाहर आ जाएगी। और यहाँ पूजा पाठ हो गया है। गोपाल जी को आज नए नए कपड़े पहनाए हैं, तो वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ भी प्रसाद वगैरह सब चढ़ गया है, पूजा पाठ हो गया है। यहाँ पे सब मेरे हस्बैंड सबके लिए लिफाफे बना रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे की भी बहनें हैं, इनकी भी बहनें, तो सबके एक साथ लिफाफे तैयार करते। यहाँ बहनें वेट कर रही थी कि भाई आए तो रक्षाबंधन किया जाए। तो फिर ये लोग सब देखो, यहाँ मेरे दोनों नंदोई जी है, जो बेचारे यहाँ बैठे हुए आराम से वेट कर रहे कि शुरू हो रक्षाबंधन, तो हम भी बैठे जाके। तो यहाँ पे रक्षाबंधन शुरू हो गया है। तो लाइन से सबसे पहले सबसे बड़ी वाली ननद ने स्टार्ट किया और सभी ने फिर लाइन से रक्षाबंधन किया। और मैं वहाँ सुबह से अपना खाना रेडी करने में लगी थी कि चलो भाई जल्दी से सब कुछ रेडी हो जाए, तो मुझे भी जाना है। यहाँ मेरी ननद ने मुझे भी रक्षाबंधन किया। छोटे वाली ननद मेरे को रक्षाबंधन हर साल करती है, मेरे लिए स्पेशल राखी लाती है। तो यहाँ हमने रक्षाबंधन का प्रोग्राम ख़त्म किया, जल्दी से एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिया। फिर मैं चली गई। ये लोग आपस में मतलब बांध ही रहते, तो तब तक मैं किचन में गई कि चलो तैयारी वगैरह सब देखी जाए कि खाने के लिए, क्योंकि सभी सुबह से भूखे थे कि रक्षाबंधन करने के बाद ही हम कुछ खाना पीना खाएंगे। बच्चों ने भी नहीं कुछ खा रखा था। उसके बाद फिर मैं किचन में गई, ये लोग अपना यहाँ लगे थे। किचन में जाके मैंने थोड़ा सा अपना काम हम समेटा, और रक्षाबंधन करने के बाद हमने 2-3 रील्स भी बनाई और खूब सारी फ़ोटो खींची, क्योंकि साल में एक ऐसा ही दिन होता है कि हम सब एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं और खूब मज़े करते हैं। फ्राइडे नाइट तो हमने खूब मज़े करे। रात को हम 2 बजे करीब सोए थे। इतनी बातें हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी, इतनी बातें होती है। फिर हम लोग यहाँ सब, मेरी बेटी ने मेरे बेटे को गिफ्ट दिया, क्योंकि मेरा बेटा हमेशा बोलता है सब लड़कियों को गिफ्ट मिलते हैं, लड़कों को भी तो मिलने चाहिए। तो सब उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। यहाँ भी जितनी भी उसकी बहनें उसको कुछ ना कुछ देती हैं। वैसे दिया तो भैया दूज पे जाता है, लेकिन राखी पे भी उसको देते हैं सब लोग। तो यहाँ सब गिफ्ट वगैरह देने लगे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, बहन भाई आपस में मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद देने के बाद हम लोगों ने भी अपनी इन लोगों को सबको लंच वंच कराया। लंच पे मैंने यहाँ बना रखा था छोले, और मीठे में मैंने बना रखे थे सिवई, और 2 तरीके के बना रखे थे रायते।
और यहाँ मेरे हस्बैंड काट रहे थे खीरा, वो कह रहे थे सैलेड में काट देता हूँ। और यहाँ पे मैं पटूरे बेल रही थी, तो मेरे जो नंदोई हैं बड़े वाले, वो कह रहे थे तुम पटूरे बनाओ मैं सीखता हूँ। तो इन्होंने मेरी यहाँ हेल्प कराई पटूरे वगैरह से सेके, और वहाँ बच्चों को साथ के साथ खिला रही थी। मेरी बेटी और ननद, छोटी वाली ननद, वो वहाँ बच्चों को खिला रही थी क्योंकि बच्चे भूखे थे, तो जल्दी जल्दी से उनके लिए कर रहे थे। उनको खिलाने के बाद फिर हम लोगों ने जेंट्स को खिलाया। ये जेंट्स एक साथ बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं और मैं किचन में भटूरे सेक रही थी। फिर लास्ट में मैं, मेरी ननद, छोटी ननद और मैं एक साथ खाए थे। मेरी बड़ी वाली ननद है अपनी गिफ्ट खा रही थी। फिर हम चले गए थे अपनी दीदी के घर, वहाँ पे सभी लोग, हमारी बहनें इकट्ठी हुई थी। तो यहाँ पे सब आशु को रक्षाबंधन किया था। छोटू ने पहले कर दिया इधर, क्योंकि वो आई नहीं थी, मेरी छोटी बहन की बेटियाँ ये बाद में आई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने उसको रक्षाबंधन किया, और यहाँ थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही फ़ोटो वगैरह कर रहे थे, गपशप लड़ा रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आया, पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे चला गया, क्योंकि यहाँ रक्षाबंधन में आते भी है और जाते भी है, एक दिन होता है, तो उसमें पता ही नहीं चलता टाइम का कैसे निकल जाता है। तो इसके बाद अब हम खाना वाना खाएंगे, थोड़ा खा के फिर हम घर जाएंगे वापस। और क्योंकि मेरे को नेक्स्ट मॉर्निंग में भी मेरी एक और ननद है जो आने वाली हैं, तो वो संडे को आएंगी। तो इसीलिए उनके लिए भी मुझे तैयारी वगैरह करनी थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, तो मैं घर निकल गई थी शाम को। तो शाम को जब हम घर गए तो हम लोग दूसरे दिन की तैयारी कर रहे थे कि मतलब उनके लिए भी क्या क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्योंकि उनको अपने ससुराल जाना था, तो इसलिए वो रक्षाबंधन पे नहीं आ पाई। और ये मेरा ब्लॉग पूरा टोटल 3 दिन का मिला के एक ब्लॉग है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है संडे की, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते बातचीत कर रहे थे। यही थोड़ा सा टाइम होता है बैठने का, वो भी सिर्फ संडे को ही, और दिन तो भागा भागी लगी रहती है। तो यहाँ मैंने एक तरफ गैस पे बनाया सिवई, ये मेरी सिवई यहाँ पे तैयार हो रही है। और आज मैंने उन लोगों के लिए बनाई है सोयाबीन चाप। तो सोयाबीन चाप की मैं आपको पूरी रेसिपी इस पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये सोयाबीन मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, तो ये ला के पहले इसको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई के साथ साथ मैंने यहाँ पे 4 प्याज ली है, 3 टमाटर है, और 2-3 अदरक के पीस है, और 3-4 हरी मिर्ची है। ये आधा किलो के लिए है। तो इसको मैंने एक साथ मिक्सी में पीस लिया है। और पीसने के बाद मैंने गैस पे चढ़ाई कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने टोटल 4 चम्मच सरसों का तेल लिया, क्योंकि इसमें ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डालना होता, और जो मैं जिस मसाले से इसे बना रही हूँ ना, उससे जल्दी से तेल ऊपर भी आ जाता है। तो फिर वो एक आता है SD करके कुछ एक मसाले का नाम है, तो वो मसाला रेडीमेड होता है, उसमें आपको नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन जो चाप थी छोटे छोटे पीस में काट ली, क्योंकि मैं साबुत नहीं डालती, क्योंकि एक एक बड़ी बड़ी पीस खाने में अच्छे नहीं लगता, तो उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए, ताकि 2-3 पीस भी जैसे बच्चों को देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो पूरे बच्चों को देने में एक पूरा बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं उसको छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारा हो गया तेल गरम। तेल में जैसे ही गर्म होगा तो मैं तेल में डालूँगी तेज पत्ता, और ये जो मेरा मसाला पिसा हुआ था मैंने ये डाल दिया है। ये सब कुछ एक साथ पिसा हुआ मसाला है मेरा, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची और प्याज। इसको खूब अच्छी तरह से भून लो। जब इसका बिल्कुल ही तेल छोड़ देगा मसाले का, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाला। तो और ये जो मसाला होता है इसको अच्छी तरह भुना जाता है, क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज वगैरह सब एक साथ पिसी होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर हम अलग अलग भूनेंगे तो उसमें जल्दी जल्दी भुन जाता है। इसमें हमने दोनों तीनों चीज़ों को एक साथ डाला तो थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो ये मसाला है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 1 पाउच चाप के लिए आपको 1 पाउच लगता है, आधा किलो के लिए आपको 2 पाउच लगेंगे। तो ये दोनों पाउच मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद लगभग इसको 5 मिनट तक भूनना होगा आपको। और भूनने से पहले थोड़ा-सा इसमें जैसे अभी अच्छा सा मसाला भून जाएगा तो हल्का सा इसमें आप पानी डाल के भूनें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कढ़ाई में लगेगा नहीं। अगर आप खाली बिना पानी के भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा पानी करके आप इसको भून लो। जब जब देखेंगे ना इसमें हाँ, भूनने में तेल ऊपर आ गया है, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे, ये है फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम मैं इसमें डालूँगी ताकि क्रीमी सा टेस्ट आ जाए सोयाबीन चाप में। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ये फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद आप कम से कम 3 मिनट इसको आप भूनिए। भूनने के बाद आप इसमें डाल दीजिए सोयाबीन चाप।
अब इसके अंदर आप इसको भी थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए आप चलाते रहिए ताकि इनके अंदर भी मसाला अच्छे से चला जाए। और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिएगा कि आपको मतलब इसको पानी डालने के बाद भी आपने 5 मिनट पकाना है, तो 5 मिनट पकाने के बाद कितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा। तो पानी का कोई हिसाब नहीं है, क्या आप 1 कटोरा डालो 2 डालो, ऐसे कुछ हिसाब नहीं है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप अपना पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ हमारी सोयाबीन चाप रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी दाल। सोयाबीन चाप तो रेडी हो गया है। अब मैं दाल मखनी बना रही हूँ। दाल मखनी के लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। 3 टमाटर है, 6 प्याज हैं छोटी, और 8-10 अदरक की लहसुन की कलियाँ हैं, और 8-10 ही मतलब टुकड़े में अदरक है। तो इसको मैं पीस लेती हूँ और आपको मैं साथ साथ दाल मखनी भी दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने दाल उबाल ली है। दाल को मैंने 1 सीटी लगा के 10 मिनट स्लो पे रख दिया है, तो मेरी बहुत अच्छी से देखो तैयार होगी। इसमें मैंने नमक डाला है, नमक के अलावा कुछ नहीं डाला है। और दाल मखनी बनानी है आपको क्रीमी, तो आप खूब बढ़िया से उसको उबालिएगा, तभी क्रीमी दाल मखनी बनेगी। और तेल का कोई इसमें थोड़ा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप अपने स्टाइल से डाल सकते हो कम या ज़्यादा। तो दाल मखनी मेरी काफ़ी सारी आधा किलो करीब थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा ही डाला है। तेल डालने के बाद मैंने तेज़पत्ता डाला है, और यहाँ मैंने ये प्याज अदरक लहसुन जो पीस के पेस्ट बना रखा था मैंने यहाँ डाल दिया है। तो जब तक ये मसाला यहाँ भुनेगा तब तक मैंने वहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना ली है। टमाटर प्यूरी बनाने के बाद ये जब भी मसाला थोड़ा सा भुन गया है, तो मैंने इसी के अंदर हल्दी डाल दी है, ताकि हल्दी अच्छी तरह भुन जाए। हल्दी का थोड़ा कच्चापन रह जाता है। तो हल्दी डालने के साथ साथ मैंने यहाँ पर साबुत धनिया भी पिसा हुआ डाल दिया है इसके अंदर। तो ये मसाला जब तक भुना तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए। अब टमाटर डालने के बाद मैंने खूब बढ़िया से इस मसाले को भुना, ताकि ये तेल ऊपर छोड़ दे। और जब तक आप मसाला अच्छे से नहीं भुनेंगे तो आपकी कोई भी सब्ज़ी उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसमें अब डाली है लाल मिर्च, और लाल मिर्च के साथ साथ मैंने यहाँ पे कस्तूरी लाल मिर्च भी डाली थी, जिससे थोड़ा सा कलर आ जाए दाल मखनी के अंदर। यहाँ मैंने डाला है नमक, और नमक के साथ मैंने इसको 2 मिनट भूना है। 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर एक दाल मखनी का मसाला आता है, वो मैंने 2 चम्मच इसमें दाल मखनी का मसाला डाला है। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है, थोड़ी खुशबू भी अच्छी आ जाती है दाल मखनी में। फिर उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे मक्खन डाल के मैंने काफ़ी अच्छी तरह इसको भूना है, और भूनने के बाद मेरा मसाला हो जाएगा रेडी। जो लोग आने वाले हैं ना, वो भी साल में एक ही बार मेरी ननद आती है, तो थोड़ा सा मुझे स्पेशल करने का मन करता है कि कुछ स्पेशल बना के उनको मैं खिलाऊं। तो यहाँ मेरा मसाला हो गया है बिल्कुल रेडी। मैंने कुकर के अंदर ही मसाला डाल दिया है, ताकि और अच्छी तरह मैं इसको पका सकूँ और वो क्रीमी दाल मखनी बन जाए। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया, और मसाले के साथ साथ मैंने जब दाल को अच्छी तरह घोंटा था, तो मैंने उसके अंदर भी मक्खन डाला था, क्योंकि दाल मखनी में मक्खन ना हो तो टेस्ट अच्छे से नहीं आता है। फिर मैंने इसमें डाली फ्रेश क्रीम से थोड़ा कलर भी चेंज होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया। मेरी दाल मखनी रेडी हो गई। सोयाबीन चाप में भी मैंने हरा धनिया डाल दिया था। तो मेरे ये 2 चीज़ें यहाँ रेडी हो गई। सेवई मैं रेडी कर चुकी हूँ, और फिर मैं बनाऊँगी राइस। और राइस के साथ साथ मैंने इस बार लच्छेदार पराठे थे, जो मैंने मार्केट से मंगाए थे बने बनाए। तो क्योंकि थोड़ा काम इजी हो जाता है, क्योंकि मैं 2 दिन से वैसे ही बहुत थकी हुई थी, तो मैंने ये फिर रेडी कर दिया। यहाँ पर उनकी बहन आ गई थी, उनको मैंने नाश्ता पानी करा के उसके बाद हमने रक्षाबंधन शुरू करी। ये वाली ननद भी मुझे राखी बांधती हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ये मानती है हमें। कहते हैं कि सगी नंद और ऐसी नंद वैसी नंद बोलते हैं, लेकिन नंदें बहुत अच्छी होती हैं अगर उनसे अच्छी दोस्ती हो जाए तो। और ये नंद भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ ये मेरे लिए भी राखी लेके आई थी, मुझे इन्होंने राखी बांधी, बहुत ही सुंदर राखी बांधी थी इन्होंने। और ये मेरे बेटे को भी राखी बांधती है। तो कहते हैं ना, एक बारी खून के रिश्ते भूल जाते हैं, लेकिन जो मुँह बोले रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब दूर तक चलते हैं अगर आप अच्छे से उनको चलाएँगे तो यहाँ पर इन लोगों ने, फिर हम लोगों ने खूब मस्ती वगैरह करी, खूब रील्स बनाई, फ़ोटो शोटो खींची। फिर उसके बाद
इन दोनों मेरी बेटे को राखी बांधी। अच्छा जी, फिर हम लोग जो हमारा खाने वाने का जो प्रोसीजर था, मेरा खाना साझे में रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद मैंने इनको खाना वगैरह खिलाया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब